क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दो साइंटिस्ट है, उनका नाम है वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बोवरी। ये जो दो साइंटिस्ट है, वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बोवरी, ये जो दो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज पुट फोर्थ बाय, तो क्या लिखोगे आप उसका आंसर? वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बोवरी। इनके नाम नहीं लिखे तो भी चलेगा, सुटन एंड बोवरी ऐसे लिखा तो भी चलेगा। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was put forth by Sutton and Boveri. So these two scientists are associated with this theory, chromosomal theory of inheritance. Any difficulty? ये theory इन्होंने दी है, ईयर है 1903। इस साल में इन्होंने ये theory दुनिया के सामने रखी थी। देखिए यहाँ से लेती हूँ, यहाँ से पूरा दिखेगा आपको। इन्होंने क्या किया था, ये जो साइंटिस्ट है वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बोवरी 1903, इन्होंने क्या किया था, दे स्टडीड पैरेलल behavior of Mendel's factor and behavior of chromosomes at the time of meiosis। क्या स्टडी किया था उन्होंने? इन्होंने मियोसिस स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था इन्होंने? मियोसिस। मियोसिस जब होता है, मियोसिस ये सेल डिवीजन है, इसमें इसे हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, जिसमें दो स्टेप्स होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शन डिवीजन है, उसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। हमें पता है मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 होता है, प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, इसके बाद एनाफेज 1 है, टेलोफेज 1 है। प्रोफेज 1 की स्टेप्स तुम्हें पता है कौन सी है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये होता है। तो मियोसिस 1 में क्या होता है? सिनेप्सिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है ना, हाँ, काइज़मा फॉर्मेशन होता है मियोसिस 1 में। तो जब मियोसिस इन्होंने पढ़ा था, इन्होंने मियोसिस स्टडी किया, और मियोसिस जब होता है सेल में, तो मियोसिस में ये जो मेंडल्स फैक्टर है, मेंडल्स फैक्टर मतलब जीन्स, मेंडल्स फैक्टर मतलब क्या होता है? जीन्स एंड क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम का एंड जीन्स का जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर किस तरह से होता है, क्रोमोसोम में क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम के नंबर में, जीन्स में क्या डिफरेंसेस आते हैं, इसमें क्या चेंजेस होते हैं, ये सब स्टडी किया था वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बोवरी ने। वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बोवरी, ये दो साइंटिस्ट ने क्या स्टडी किया था इन्होंने? दे स्टडीड पैरेलल बिहेवियर ऑफ Mendel's factor means genes and behavior of chromosomes at the time of meiosis, and
on the basis of observations, on the basis of observations, they put forth the theory of, या फिर क्रोमोसोमल theory of inheritance. तो जो मियोसिस सेल डिवीजन सुटन एंड बोहरी ने स्टडी किया था, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली क्या स्टडी किया? बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड बिहेवियर ऑफ जीन्स, दैट इज मेंडल्स फैक्टर. तो जो भी इन्होंने ये स्टडी किया था, इसके जो ऑब्जर्वेशंस थे, इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, on the basis of these observations, they put forth the chromosomal theory of inheritance. इसी के आधार पर जो थ्योरी बनाई गई, उस थ्योरी का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्या नाम है उस थ्योरी का? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया? तो एक चीज़ ऐसे इसमें आइडेंटिफाई हुई कि क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. इस थ्योरी में एक चीज आइडेंटिफाई की गई, इन्होंने जो स्टडी किया, इस स्टडी में एक चीज़ आइडेंटिफाई की गई, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल होता है. क्रोमोसोम्स में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए, दैट इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. जो हम डीएनए बोलते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम डीएनए से ही बने हुए होते हैं. डीएनए क्रोमोसोम का ही हिस्सा है. डीएनए इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम क्रोमोसोम, इट इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. तो ये चीज़ जो है आइडेंटिफाई की गई इस थ्योरी में कि क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब इसके बाद ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. इसमें पहला पॉइंट है इस थ्योरी का, क्रोमोसोम्स are present in pair. Chromosomes are present in pair in somatic cell. जो सोमैटिक सेल होती है, दो प्रकार की सेल्स होती है, दो प्रकार की सेल्स होती है. नंबर 1 इज द सोमैटिक सेल, नंबर 2 इज रिप्रोडक्टिव सेल. कितने प्रकार के सेल्स होते हैं? दो प्रकार के, सोमैटिक सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल. रिप्रोडक्टिव सेल मतलब कौन सी सेल? गैमेट्स. रिप्रोडक्टिव सेल मतलब गैमेट्स. गैमेट्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. सोमैटिक सेल हरदम कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है. डिप्लॉइड मतलब ये होती है ट्वाइस एन.
रिप्रोडक्टिव सेल कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मतलब एन। क्यों हैप्लॉइड होती है रिप्रोडक्टिव सेल? क्योंकि सोमैटिक सेल में जब मियोसिस होता है तभी जाके रिप्रोडक्टिव सेल बनती है। मतलब जो गैमेट्स है, गैमेट्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। दैट मियोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल। जो सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल, अगर ये सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल का ये न्यूक्लियस है। सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे। क्या लिखा मैंने? क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर इन सोमैटिक सेल। क्रोमोसोम्स कितने हैं इसमें? मैंने कितने निकाले? 3 पेयर्स। 4 पेयर्स निकाल सकते, 5 पेयर्स निकाल सकते। हर स्पेसीज में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होंगे। जो स्वीट पी है, गार्डन पी है, उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। तो पेयर्स कितनी होंगी? 7 पेयर्स। कितनी होंगी? 7 पेयर्स। ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। तो पेयर्स कितनी होंगी? 23। चिंपैंजी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 44। तो पेयर्स कितनी होंगी? 22। हर सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? पेयर में होंगे, ऐसे। सोमैटिक सेल मतलब कौन सी सेल? सोमैटिक सेल मतलब वेजिटेटिव सेल बोलेंगे हम इसे प्लांट में। सोमैटिक सेल मतलब जो सेल रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं है, दैट सेल इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल। द सेल विच इज नॉट कंसर्न विथ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल। रिप्रोडक्टिव सेल मतलब गैमेट्स जो रिप्रोडक्शन से संबंधित है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हिस्सा लेते हैं, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव सेल्स। एग्जाम्पल गैमेट्स। अगर हम गैमेट्स को देखेंगे, देखिए ये मैंने मेल गैमेट निकाला, ये मैंने फीमेल गैमेट निकाला। मेल गैमेट का ये न्यूक्लियस है बेटा, फीमेल गैमेट का ये न्यूक्लियस है। इसमें देखिए क्रोमोसोम्स कैसे है? सिंगल सिंगल है। क्रोमोसोम्स इसमें पेयर में कभी नहीं होंगे। तो सोमैटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। एनी डिफिकल्टी? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस थ्योरी का, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन गैमेट फॉर्मेशन कब? गैमेट फॉर्मेशन मतलब मियोसिस। गैमेट फॉर्मेशन मतलब मियोसिस। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मतलब ड्यूरिंग मियोसिस। गैमेट फॉर्मेशन के वक्त कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर, homologous chromosomes pairs segregate and assort independently during meiosis। मतलब ईच गैमेट, मैं एक्सप्लेन करती, ईच गैमेट कंटेन वन क्रोमोसोम फ्रॉम पेयर। इस पॉइंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्म होता है, अब गैमेट कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ देखिए ये एक डिप्लॉइड सेल है। इसमें अगर ऐसे क्रोमोसोम्स पेयर में है
मैंने क्या किया, एक ही पेयर निकाली है। तो ये अगर सोमेटिक सेल है, देखिए इसमें ये ऐसे 2 ही क्रोमोसोम मैंने निकाले, 2 ही क्रोमोसोम यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए। इसमें 2 क्रोमोसोम है, 4 हो सकते, 6 हो सकते, 10 हो सकते, कितने भी हो सकते। तो हमने कितने निकाले, 2। हमें वो जो पॉइंट है वो इजीली समझ लेना है। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त जो सेल डिवीजन होता है वो होता है मेयोसिस। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो पहली चीज़ ये होगी सिनेप्सिस। मतलब पहली चीज़ ये होगी कि ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, देखिए ये पहली स्टेज है। अब इसके बाद की स्टेज, देखिए इसके बाद की स्टेज यहाँ ड्रॉ करती हूँ, या फिर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो आपको समझेगा। यहाँ दिख रहा सबको, देखिए ये एक सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है, इसमें मैंने क्रोमोसोम्स ड्रॉ किए, 2 क्रोमोसोम्स है न्यूक्लियस में। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट बनेगा, ये सोमेटिक सेल है, दिस इज सोमेटिक सेल। तो दिस इज सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल से गैमेट बनता है, सोमेटिक सेल से गैमेट बनता है। तो सबसे पहली स्टेज क्या होगी, सबसे पहली स्टेज ये होगी कि ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर फॉर्म करेंगे, नज़दीक आएंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम ने क्या बनाई, पेयर बनाई। होमोलॉगस क्रोमोसोम ने क्या बनाई, पेयर बनाई। पहले तो अलग अलग थे, अब ये एक साथ आ गए। पहला पॉइंट क्या हो गया, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, अब देखिए अब होगा इसमें मियोसिस 1। क्या होगा इसमें, मियोसिस 1। मियोसिस 1 के वक्त क्या होगा, देखिए मियोसिस 1 के वक्त ये क्रोमोसोम इस सेल में चला जाएगा, ये क्रोमोसोम इस सेल में चला जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर्स सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट। पहले तो पेयर फॉर्म के, फिर क्या हो गए, वो सेपरेट हो गए एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के वक्त वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, मतलब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इंडिपेंडेंटली हुआ है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी, ये दोनों भी डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये दोनों भी क्रोमोसोम्स। तो इस तरह से एक क्रोमोसोम पेयर में का इस सेल में चला जाता है, तो दूसरा क्रोमोसोम इस सेल में चला गया। यहाँ पर क्या लिखा फिर मैंने, ईच गैमेट कंटेन 1 क्रोमोसोम फ्रॉम पेयर। समझ में आया, हर गैमेट में पेयर में अगर 2 क्रोमोसोम है, पेयर में अगर 2 क्रोमोसोम है, सोमेटिक सेल में अगर 2 क्रोमोसोम है, इस सोमेटिक सेल से गैमेट बनेगा तो इस सेल का एक ही क्रोमोसोम एक गैमेट में आएगा। पेयर में का एक क्रोमोसोम एक गैमेट में आएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे 4 क्रोमोसोम निकालती हूँ तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, है ना बेटा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 2 क्रोमोसोम्स है, इसमें का एक क्रोमोसोम इधर चले जाएगा, एक क्रोमोसोम इधर चले जाएगा। ये 2 क्रोमोसोम में का एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम, मतलब ये जो पेयर है, इस पेयर में का एक क्रोमोसोम एक गैमेट में आएगा। ये पेयर है, इस पेयर में का एक क्रोमोसोम एक गैमेट में आएगा। तो ये पूरा पॉइंट डिस्कस हो गया। क्या है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मतलब ड्यूरिंग मियोसिस, इधर लिखा है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्स। पेयर्स मतलब उन्होंने पेयरिंग हो गए, पहले पेयर फॉर्म करेंगे। ये क्रोमोसोम ऐसे बिखरे हुए हैं सोमेटिक सेल में। जब मियोसिस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो ऐसे पेयर फॉर्म करेंगे। पेयर फॉर्म करते वक्त क्या होगा कि जो स्ट्रक्चरली मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स है, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स है, वो पेयर फॉर्म करेंगे। 2 क्रोमोसोम जो है पेयर में के, इन्हें बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब होता है इसमें जो 4 क्रोमोसोम है उसमें जो सिमिलर क्रोमोसोम्स है वो पेयर फॉर्म करेंगे। मतलब ये 2 क्रोमोसोम सिमिलर है तो ये 2 क्रोमोसोम पेयर फॉर्म करेंगे। फिर ये और ये सिमिलर है तो ये क्रोमोसोम इसके साथ चला जाएगा, तो इस तरह से पेयर फॉर्म होगी।
उसके बाद सेग्रीगेट और सेपरेट भी हो जाते, वो सेपरेट भी हो गए। पेयर देखो, पेयर में के दोनों भी क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। एक क्रोमोसोम इस सेल में गया तो दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला जाएगा। मतलब क्या हो गया बेटा, ईच गैमेट कंटेन वन क्रोमोसोम फ्रॉम पेयर। हर एक गैमेट में पेयर में का एक ही क्रोमोसोम आएगा। ये सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। द थर्ड पॉइंट, ये मियोसिस 1 है, अब इसमें मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, इसमें हैप्लॉइड है। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 में दो सेल्स से 4 सेल्स बनेगी। मियोसिस 2 में 2 सेल्स से 4 सेल्स बनेगी, लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट। क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट। समझ में आया होगा कि नहीं आया, है ना। यहाँ पर ऐसा होता है, देखो एक पेयर का बना के बताती हूँ। ये क्रोमोसोम की पेयर है बेटा, देखो तो देखिए एक क्रोमोसोम इधर चला गया तो एक क्रोमोसोम इधर चला गया, है ना। इसमें एक क्रोमोसोम, इसमें एक क्रोमोसोम। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट, इसमें तो अब इस 2 सेल से 4 सेल बनेगी, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहेगा। इसमें एक क्रोमोसोम है तो हर सेल में कितना क्रोमोसोम रहेगा, एक। कैसे होगा, तो ऐसा होगा ना, ये देखो इसका आधा हिस्सा इधर चला जाएगा, इसका आधा हिस्सा इधर चला जाएगा। इस क्रोमोसोम का भी आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर। अब हर सेल में क्रोमोसोम नंबर 1। इस तरह से हो गया है ये। अब हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं बेटा। मियोसिस हम पिछले साल स्टडी कर चुके हैं। अब इस साल मियोसिस स्टडी करना मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा हमें, तो हम जो 12th के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट, ये जो न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस contain chromosomes. Eukaryotic nucleus contain chromosomes which carry all hereditary traits. ये जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया की सेल, साइनोबैक्टीरिया की सेल को छोड़ दो, बाकी सबकी सेल क्या होंगी, यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया के सेल को क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। उसमें भी डीएनए होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसे न्यूक्लियाइड बोलते हैं हम। तो जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है ना, ये जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है, इसमें क्या है बेटा, इसमें है क्रोमोसोम्स। इसमें क्रोमोसोम्स है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम्स है। तो ये जो क्रोमोसोम्स है, कैरी ऑल हेरिडिटरी ट्रेट्स, ऑल हेरिडिटरी ट्रेट्स। ये जो क्रोमोसोम्स है यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में, समझ में आ रहा है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स में जो जीन्स है, क्रोमोसोम्स किससे बने हुए रहते हैं, डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन से। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन। प्रोटीन है ना। तो क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है, डीएनए में जो जीन्स है, क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है, डीएनए में जो जीन्स है, सो दैट जीन्स कैरी ऑल हेरिडिटरी ट्रेट्स।
पूरे जो जिस ऑर्गेनिज्म की ये सेल है, अगर ये हमारी सेल है, ह्यूमन बीइंग की सेल है, तो ह्यूमन बीइंग के हर सेल में हर सेल में जो न्यूक्लियस है एंड ऑल द क्रोमोसोम्स विद इन द न्यूक्लियस में जो पूरे क्रोमोसोम्स है, उस क्रोमोसोम्स पे जितने भी जीन्स है, वो पूरे जीन्स जो है हमारे जितने भी हेरिडिटरी ट्रेट्स है, पूरे हेरिडिटरी ट्रेट्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। पूरे जो हमारे कैरेक्टर्स है, हेरिडिटरी ट्रेट्स है, वो पूरे इसमें आ गए, क्रोमोसोम्स में आ गए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स contain all the hereditary traits। गैमेट्स में भी, अब ये डिप्लॉइड सेल अगर हम बोलेंगे तो गैमेट्स हैप्लॉइड रहता है ना, इसमें अगर 8 क्रोमोसोम्स है तो गैमेट में कितने क्रोमोसोम है, 4। लेकिन गैमेट हैप्लॉइड होने के बावजूद भी गैमेट्स में भी ऑल हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं। ऑल हेरिडिटरी ट्रेट्स, जितने भी हेरिडिटरी ट्रेट्स है वो सारे किस में होते हैं, गैमेट्स में होते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि ये जो पेयर में जो 2 क्रोमोसोम्स है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब इसमें जो है वही इसमें है, अलग अलग नहीं। ये क्या बोलेंगे हम, इसकी जेरोक्स कॉपी है। ये दोनों भी क्या है, आइडेंटिकल है, ये क्रोमोसोम एंड ये क्रोमोसोम। तो इन दोनों में का एक भी आ गया इसमें, तो इस सेल की इस क्रोमोसोम में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी गैमेट में आ गई। तो इस तरह से गैमेट्स कंटेन ऑल दी हेरिडेटरी ट्रेट्स। गैमेट्स कंटेन ऑल दी हेरिडेटरी ट्रेट्स। एंड ये गैमेट्स क्या है, ये गैमेट्स लिंक पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। गैमेट्स क्या है, गैमेट्स लिंक पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स को लिंक कौन करते हैं, गैमेट्स। किस तरह से करते हैं पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स को लिंक, गैमेट्स यहाँ पर देखेंगे। ये पेरेंट है, इसमें 2 क्रोमोसोम्स है। ये दूसरा पेरेंट है, इसमें भी कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम, मतलब पेयर। ये मेल गैमेट है, ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। मेल पेरेंट गैमेट बनाएंगे, फीमेल पेरेंट गैमेट बनाएंगे। मेल पेरेंट जितने भी गैमेट बनाएंगे, सारे गैमेट में दोनों में से एक क्रोमोसोम होगा। फीमेल पेरेंट जितने भी गैमेट्स बनाएंगे, उनमें भी दोनों में से एक क्रोमोसोम होगा। जब ये मेल गैमेट है, मेल ने बनाया तो मेल गैमेट, फीमेल ने बनाया तो फीमेल गैमेट। जब ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन। देखिए तब क्या होगा, ये क्रोमोसोम एंड ये क्रोमोसोम, ये 2 सेल जब फ्यूज होंगी तो ये क्रोमोसोम एंड ये क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम फिर क्या करेंगे, पेयर फॉर्म करेंगे। अब ये जो है ये पेरेंट है, ये ऑफस्प्रिंग है बेटा। ये क्या है, ऑफस्प्रिंग, उनका ये इंडिविजुअल है, बच्चा। ये है पेरेंट। तो यहाँ हमें दिख रहा कि ये पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, इनको जोड़ने वाला
कौन है? गैमेट्स। ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या पॉइंट है ये? गैमेट्स लिंक पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। गैमेट्स लिंक पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। गैमेट्स क्या है? गैमेट्स लिंक पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स। गैमेट क्या करता है? पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग को लिंक करता है। दैट इज द कनेक्टिंग लिंक। गैमेट्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। उन्हें जोड़ने वाला दुआ, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग को जोड़ने वाला दुआ क्या है? गैमेट्स। इस थ्योरी का लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। द लास्ट पॉइंट इज fusion of gametes restores diploid condition of the species। ये है लास्ट पॉइंट इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन कब होगा? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये पेरेंट है तो डिप्लॉयड है पेरेंट। पेरेंट जब गैमेट बनाएंगे तो गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो उनकी लाइफ साइकिल में ये डिप्लॉयड है, लेकिन उनकी लाइफ साइकिल में गैमेट फॉर्म हो गए तो हैप्लॉइड कंडीशन आ गई। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? तो ये अभी बताया, फिर बताती हूँ। ये अगर मेल गैमेट है तो ये क्या होंगी? ये होंगी फीमेल गैमेट। ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। जब ये गैमेट बनाएंगे तो गैमेट्स क्या होंगे? इनके हैप्लॉइड होंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑपरेट होते हैं। वन इज़ मेयोसिस एंड अनदर इज़ फर्टिलाइजेशन। और ये दोनों भी जो इवेंट्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस लिए है? टू रिस्टोर द डिप्लॉयड कंडीशन। मेयोसिस नहीं हुआ तो भी रिस्टोर नहीं होगी डिप्लॉयड कंडीशन, एंड फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भी रिस्टोर कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर नहीं होंगी। जब फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देखिए क्या हो गया? फिर से डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर हो गई। मतलब ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट है। मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ जाइगोट। जाइगोट से जो इंडिविजुअल बनेगा वो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा वो? डिप्लॉयड। क्योंकि जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। तो लाइफ साइकिल में मियोसिस सिर्फ एक बार होता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सो दिस पॉइंट इज क्लियर। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिस्टोर्स डिप्लॉयड condition of the species, and in this way here we have completed chromosomal theory of inheritance.